अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, शाम 6 और 7 बजे के दरमियान जिस रिपोर्ट का इंतज़ार था वो मार्केट में मौसूल हुई, यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट का यहाँ पर पूरा खुलासा, जो 14% तक दोस्तों माइनस में आया। और इस 14% माइनस ने एक मरतबा फिर से बीटीसी को अपने आप में बैटरमेंट लाने के लिए तैयार कर दिया। और इस बैटरमेंट का जो मेन यहाँ पर दोस्तों जो ब्रिज बना है वो आल्ट कॉइन के लिए बना है। अगर हम दूसरी कमोडिटीज़ की बात करें तो उन्हें अचानक खमियाजा भुगतना पड़ा इस शक्ल में कि वो क्रैश कर गई। और कर करा के यहाँ पर ये है दोस्तों कि कैपिटलाइजेशन जो 3.10 पे थी, इस वक्त हमें 3.17 का हाई लगाकर 3.15 पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, वो जो आल्ट कॉइन के लिए यहाँ पर ब्रिज बना है उसकी वजह यहाँ पर 0.30% बीटीसी डोमिनेंस का टूट जाना है। अगर बीटीसी डोमिनेंस आज 0.30% ना टूटता तो ये हो ही नहीं सकता था कि आल्ट कॉइन थोड़ा सा भी अपना सर उठा पाते। तो गाइज, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि बीटीसी जो अपना फ्रेश हाई यहाँ पर प्रोटेक्ट करके प्रोवाइड करके आया है वो 90,960 का है। लेकिन फिर वही बात कि रिजेक्शन का एलिमेंट अभी भी मौजूद है। आपको बताया गया था कि अगर आज के दिन बीटीसी ने 90 या 91,000 को अचीव कर भी लिया तो रिजेक्शन को मत भूलिएगा। सो गाइस, आफ्टर द 90,960 ये लो जो आपके सामने है कुल मिलाकर के 1200 का आया है। तो दोस्तों, आगे चल कर के मज़ीद बात होगी इस पे। बहुत से व्यूवर का ये सवाल था कि आज जबकि जो स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन रही, उसकी जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर 14% तक, और मेजर जो उनके स्टॉक थे वो आज गेन नहीं कर सके इसी रिपोर्ट की वजह से, तो फिर बीटीसी में भी उस तरह का मूव क्यों नहीं आया? तो दोस्तों, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमने आखिरी 4 माह साल 2025 के कुछ ऐसे देखे कि हर रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट आया वो उलट आया, यानी कि नेगेटिव आया, तो आज भी लोगों को ये यकीन था कि अगर यहाँ पर स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट वीक भी आती है तो मार्केट पंप नहीं करेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज था दोस्तों 2 जनवरी 2026 और इसके अंदर हमने पहला इम्पैक्ट बिल्कुल उसी तरह फॉलो थ्रू करते हुए देखा है जिस तरह के आना चाहिए था। एनीवे, हम बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं दोस्तों बीएनबी से। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी बीएनबी को लेकर दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आज के दिन हमें कोई ख़ास कमेंट्स नहीं देखने को मिलते तो हम बीएनबी को यहाँ पर कर देंगे परमानेंटली इग्नोर और इसकी जगह ऐड करेंगे एक नए टोकन को, ताकि व्यूवर्स तक वो चीज़ पहुँचे जो उन्हें यहाँ पर चाहिए। एनीवे, आज की बीएनबी की सपोर्ट 850 ही थी दोस्तों, लेकिन फिर भी बीएनबी ने 863 से सीधा 891 का हाई प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम मज़ीद 30 मिनट तक 880 को कंटिन्यू नहीं करते तो नॉर्मली यहाँ पहला लो 870 का आ सकता है। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों वो 855 से 865 के दरमियान रहेगी। नाउ XRP फाइनली दोस्तों यहाँ पे कर करा के XRP ने 1.95 को अचीव कर लिया है, विच इज़ अ गुड साइन। और अब ये इसे कंटिन्यू करे तो अगला टारगेट XRP पे हमें 2.05 तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह ही कर करा के अगले ब्रिज बनेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि XRP रिजेक्ट हुआ है 1.99 से, लिहाजा सपोर्ट यहाँ पे कमज़ोर तरीन 1.95 को कंसीडर किया जाएगा। नाउ सोलाना ने दोस्तों अपनी सपोर्ट को यहाँ पर उससे पहले ही यूटिलाइज कर लिया और 132.40 तक का हाई रहा। आपको बताया गया था कि सोलाना की रेजिस्टेंस हमें जो यहाँ पे मैक्स देखने को मिल रही है वो 129.50 तक देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि इसने आज उसको क्रॉस किया, लेकिन फिर भी 132 पे रेजिस्टेंस जो है वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। लिहाजा होल्डिंग के लिए इसकी जो वक्ती सपोर्ट है, जिसे हम कहेंगे कैरी ऑन करने के लिए, 130 को ही तरजीह दी जाएगी। और इस वक्त इसकी लोकल सपोर्ट जो बन गई है वो 125 की है। दूसरी तरफ दोस्तों, एडीए की सपोर्ट आज की जो थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, यानी कि 0.3580 की। तो यहाँ पर एडीए ने इसको यूटिलाइज किया, हाई आउटस्टैंडिंग रहा 0.3933 का, और इस वक्त एडीए वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अगर हम ऑर्ली परफॉर्मेंस देखें तो ये रिवर्सल काफ़ी भारी लग रहा है। एनीवे, यहाँ पर एडीए को हर सूरत 0.3850 पे आना होगा। सपोज़ अगर हम 0.3850 पे नहीं आ पाते तो
कार्डेनो में भी हमें थोड़ी देर के लिए 0.3790 0.3780 तक का लो फराहम करे। नाउ BCH, तो दोस्तों BCH के लिए हमारी जो सपोर्ट थी वो यहाँ पर आपके सामने है। BCH ने यहाँ पर 588 का पहल लो दिया, ये काफ़ी बड़ा लो था। हाई 617 का हम देख चुके हैं, लिहाजा मजीद बेटरमेंट के लिए इसे 610 को प्रोटेक्ट करना होगा। जब भी 610 का लो लेवल टूटेगा, हम नॉर्मली 606 607 का एक लो देख सकते हैं। मैक्स रेजिस्टेंस 618 से 21 के दरमियान, लेकिन रिजेक्शन का लेवल पीक पे है। नाउ लिंक 12.70 का रिवर्सल देगा लिंक हमें। तो दोस्तों यहाँ पे लिंक ने सबसे पहले 12.80 का लो दिया, हाई रहा 13.35 का, और हम वहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। सपोज अगर हम 13.20 को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते तो 13.05 का रिवर्सल या 15 सेंट का रिवर्सल एक नॉर्मल रिवर्सल काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर सुई लवर्स का इंतज़ार होता है दोस्तों ख़त्म। आपको याद होगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे सुई 1.45 से 1.55 के दरमियान जाएगा, हम तब इसको अपने एनालिसिस में ऐड करेंगे ताकि वक्त बचे। ये मजबूरी है दोस्तों, ये कोई खुशी की बात नहीं होती कि किसी टोकन को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। अलबत्ता अगर हम यहाँ पे दोस्तों 1.55 को कंटिन्यू ना कर सके तो यकीनन 1.50 पे सबकी नज़रें होंगी, और यहाँ पर 1.55 से दिन का आगाज़ सुई को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जस्ट लाइक 1.60 से 1.62। नाउ एमएक्स पे दोस्तों हम ऑलरेडी जहाँ पर स्टैंड कर रहे थे वो 13.40 का लेवल था। आपको अपडेट किया गया था कि वी नीड 13.55 लेवल, जिसे हमने सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बाद तो अचीव नहीं किया, जिसकी बदौलत हमने जो लो देखा वो काफ़ी बड़ा था 13.10 का। इसी के बारे में ही आपको अपडेट किया गया था। तो अभी के लिए एवेक्स अपनी पॉजिटिव जोन पे खड़ा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये इसी से अपने दिन का आगाज़ करे। अगर हमें इसमें भी नाकामी मिलती है तो 13.28 13.20 नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। यूनिस्वैप ने फाइनली दोस्तों यहाँ पे 5.80 को कंटिन्यू किया है, और हम 5.99 से रिजेक्ट हुए हैं। यूनिस्वैप जिस चीज़ से यहाँ पर पहचाना जाता है दोस्तों, वो इसके अंदर चार्म इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता सपोज़ अगर हम 6.05 जैसे लेवल पे नहीं आ पाते तो वक्ती तौर के लिए 5.85 5.75 एक नॉर्मल लो रहेगा, लेकिन सेफ जोन 6.05 के बाद ही कंसीडर की जाएगी। पोलकाडॉट अभी फ़िलहाल 2.05 से दूर है, हम 2.04 पे स्टक दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ार रहेगा लोगों को। और टाओ की सपोर्ट थी दोस्तों 240 की। आपको याद होगा अगर आपने सुबह की वीडियो देखी है तो टाओ ने 240 से सीधा 246 का हाई प्रोवाइड किया है। अभी भी टाओ की सपोर्ट ये सिमिलर ही रहेगी। लास्ट में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम उस टोकन की तरफ जिनकी व्यूवर ने इस वक्त काफ़ी डिमांड कर रखी थी, और वो है दोस्तों एप्टोस। सो गाइस, एप्टोस की यहाँ पे सूरत हाल जो है वो 1.65 से बढ़ चढ़ के निकली है 1.86 पे। तो गाइस एप्टोस के लिए यहाँ हर सूरत 2.05 में एंटर होना ज़रूरी है, या मिनिमम भी 1.95। अगर हम इन दोनों लेवल से इज्तनाब कर जाते हैं तो एप्टोस दोबारा 1.80 तक जा सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। जैसे कि सुबह आपके साथ डिस्कशन हुई थी BTC के चार्ट पे, आई होप कि आपको याद होगी कि BTC यहाँ पर ट्रेंड से रिवर्स हो सकता है। ये देखिए 1 2 और 3 ये रिवर्स हो चुका है दोस्तों। देखिए 90,960 का हमने हाई देखा, और अभी लो जो हमारे सामने आ चुका है दोस्तों वो 89,700 का है। काइंड ऑफ 90,000 फिलहाल रिजेक्ट है। तो सुबह जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 89,000 पे थे। तो दोस्तों ये वो एलिमेंट है जो मार्केट में एतमाद पैदा नहीं होने दे रहा। एनीवे ये लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज अभी ख़त्म नहीं होने वाला। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी भी सेफ जोन में ही है, यानी कि 89,500 तक अगर मार्केट रहती है मॉर्निंग का आगाज़ करने तक, तो यहाँ पे जो कि है पॉजिटिव जोन ऑन रहेगी। और ऐन मुमकिन है कि कल का दिन, हालांकि कल हम यहाँ पे सैटरडे में एंटर होने जा रहे हैं, आज फ्राइडे क्लोजिंग का दिन है, लेकिन ये चीज़ें BTC को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। यानी कि 89,500 89,800 से दिन का आगाज़ दोबारा हमें 91,000 तक लेकर जा सकती है। 91,000 एक नॉर्मल सा लेवल रहेगा, लेकिन सेफ जोन, मज़ीद सेफ जोन अब दोस्तों 92,800 के बाद है, लेकिन ये ज़रा दूर की बात हो जाती है।
वीकर जोन का आगाज़ होगा दोस्तों 89,000 के ब्रेक होने पे, ये मत भूलिएगा। और इसकी जो सपोर्ट है इस वक्त वो 85,000 की है। ये मुझे बार बार इसलिए आपको रिमेल करवाना पड़ता है कि वो जो नए व्यूवर्स यहाँ पर ऐड होते हैं उनको याद रहे। हेल्पफुल में यहाँ पे ऐड रहेंगे दोस्तों लिंक, टाओ, यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों सुबह जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम 3020 पे थे, 3020 पे, और एक बार भी इथेरियम ने 3020 को ब्रेक नहीं किया। लिहाजा 3025 से इसके सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज इसे 3149 तक लेकर के गया है। तकरीबन 15 से 18 दिन के बाद इथेरियम ने 3000 को क्रॉस किया। एनीवे हम 3149 से रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हमने आपसे जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि यहाँ पर इथेरियम को हर सूरत 3020 से 3045 की रेजिस्टेंस चाहिए, जो इसे 3070-80 तक लेकर के जा सकती है। सो इट्स अ गुड शॉट, लेकिन रिवर्सल आपके सामने है, यानी कि रिजेक्शन की शक्ल में। तो यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन है दोस्तों 3105। ये एक ओवरस्टे इथेरियम को 3070 3080 तक नॉर्मली लेकर के जाता है। मोर स्ट्रॉन्ग होने के लिए हर सूरत इथेरियम को 3145 से अपने दिन का आगाज करना होगा, जो इथेरियम में खलबली मचा सकता है, जिसमें 3170 एक नॉर्मल हाई रहेगा। हेल्पफुल की शक्ल में यहाँ पे HNT है दोस्तों, और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज।